हेलो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेने पर डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वह बनते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडेशन के प्रति डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें हम कह सकते हैं एल्डिहाइड जिसमें एक CHO ग्रुप मतलब H होता है वहाँ पे, तो उसका आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है, जबकि कीटोन में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, या हम कहें कि कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है वह डिफ़िकल्ट होता तो है परंतु डिफ़िकल्ट होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, जबकि कीटोन के एल्किल समूह का निकास आसानी से नहीं हो पाता है। तो सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें हम कह सकते हैं KMnO4 या K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके अतिरिक्त सिल्वर ऑक्साइड आदि जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनसे अगर ऑक्सीडाइजेशन कराया जाता है तो एल्डिहाइड से एसिड्स जो हैं वह प्राप्त होते हैं। मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यह रिएक्शन एल्डिहाइड के टेस्ट में लैब में जो हम फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त और अन्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें हम कह सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है क्षारीय कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, के साथ जब एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाती है तो क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप जो है वह प्राप्त होता है, जो कि रिएक्शन में दिखाया गया है कॉपर ऑक्साइड और RCHO। तो क्यूपरिक ऑक्साइड लाल अवक्षेप बनेगा और एसिड बनता है। इसी प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड जिसको हम टॉलन रिएजेंट भी कहते हैं, टॉलन रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो एल्डिहाइड रजत दर्पण बनाते हैं। रजत दर्पण मीन्स Ag प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है उसमें से, तो वो रजत दर्पण के रूप में प्राप्त होता है। तो Ag2O प्लस RCHO, Ag प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा जो रजत दर्पण के रूप में, और RCOOH बन जाएगा। इस अभिक्रिया में का उपयोग यह होता है कि इसकी सहायता से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से अनसैचुरेटेड एसिड का ही निर्माण होता है। इसमें डबल बॉन्ड पे रिडक्शन जो है वह नहीं होता है। तो क्रोटोन एल्डिहाइड लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्रोटोन एल्डिहाइड जिसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई है, तो क्रोटोनिक एसिड CH3CH डबल बॉन्ड CH3OOH क्रोटोनिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ है, उसके C डबल बॉन्ड C वाला ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। तो क्रोटोन एल्डिहाइड से क्रोटोनिक एसिड जो है वह बनता है। इसी प्रकार से बेंडेटिक सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं उससे ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो बेंडेटिक सॉल्यूशन जो होता है वह कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। के साथ एल्डिहाइड के साथ जब गर्म किया जाता है बेंडेटिक सॉल्यूशन को, तो क्यूपरस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप जो है वह प्राप्त होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन जो कि डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम काम में लेंगे, जिसमें हम लेते हैं क्रोमिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर कीटोन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराई जाती है तो दोनों ओर के CC डबल बॉन्ड में से किसी एक बंध का जो है वह टूट जाता है, जिसमें हम कहें उसका विदलन हो जाता है।
दोनों और के मीन्स CO बंद जो है उसकी दोनों साइड एक एक फ्री वैलेंसी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। तो दोनों साइड क्या बंद जो है वह टूट सकता है, जिससे कम कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वह बनते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं एसीटोन, जिसमें दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप है तो दोनों तरफ से टूट सकता है और एसिटिक एसिड जो है वह बनेगा। तो CH3CO CH3 ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है तो एसिटिक एसिड बनेगा 2 कार्बन परमाणु वाला। किसी भी साइड से हम तोड़ते हैं तो दोनों 2 कार्बन वाला ही एसिड जो है वह प्राप्त होता है। तो एसिटिक एसिड बना, CO2 बना और H2O बना। इसमें जो विदलन होता है या बॉन्ड का टूटना जो होता है वह इनोल के रूप में संपन्न होता है, जैसे ये दिखाया गया है। इसी का नियम है कि किस तरफ से बॉन्ड टूटेगा और क्या प्रोडक्ट जो है वह बनता है। इसके लिए पॉप का नियम जो है वह यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं ऊपर वाला एसीटोन तो था, सिमेट्रिक एसीटोन था। हो सकता है आपका असिमेट्रिक एसीटोन हो। तो असिमेट्रिक कीटोन जो होते हैं उसमें किस ओर से CO बॉन्ड टूटेगा, इसके लिए पॉप ने कुछ नियम दिए हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला नियम है CO ग्रुप के उस तरफ का CO बॉन्ड टूटता है जिधर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। ब्यूटेनॉन लेते हैं हम, इसमें CH3 CO CH2 CH3। तो एक तरफ जो अल्फा कार्बन है CH3, इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं। दूसरी तरफ जो CH2 ग्रुप है उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है तो ये वाला बंध जो है वह टूटेगा, COCH2 वाला बंध जो है वो टूटेगा। तो एसिटिक एसिड जो है वह बनता है इस प्रकार से। तो एसिटिक एसिड कंपाउंड जो है वह मेन प्रोडक्ट होगा आपका। दूसरा नियम है कि यदि CO ग्रुप के दोनों और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो CO समूह प्रमुख रूप से उस एल्किल समूह पर लगा रहता है जिसमें कार्बन परमाणु जो है वह कम होते हैं। मीन्स लॉन्ग चेन वाली जो पार्ट है असिमेट्रिक है, एक साइड शॉर्ट चेन है दूसरी तरफ लॉन्ग चेन है, तो लॉन्ग चेन वाली साइड से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो CH3 CH2 COOH प्रोपियोनिक एसिड मेन प्रोडक्ट होगा और तो ये मुख्य प्रोडक्ट जो है वह ये बनता है। इसी में नेक्स्ट है सेलेनियम ऑक्साइड के द्वारा अगर ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो उस केस में CO के ग्रुप के निकटवर्ती जो CH2 या CH3 ग्रुप जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर CH3 केवल एक एल्किल ग्रुप है या चेन है, तो अगर चेन है तो CH2 CH3 या जो भी कुछ होगा, और दूसरी तरफ है आपका मैथिल ग्रुप है। तो सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो CO ग्रुप के निकटवर्ती CH2 या CH3 ग्रुप जो है वह ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो कीटो में कन्वर्ट होगा। तो एक कीटो तो है ही, दूसरा कीटो भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डाई कार्बोनिल यौगिक जो है वह बनते हैं। जब सेलेनियम ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ग्लाइऑक्सेल कंपाउंड जो है वह बनता है, या हम कहें डाई कार्बोनिल यौगिक जो है वो बनेगा। तो एसिटाल्डिहाइड लिया हमने जैसे CH3 COH, तो उसके पास वाला आपका मैथिल ग्रुप वाला पार्ट है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो उससे बनेगा CHO ग्लाइऑक्सेल और H2 और सेलेनियम बन जाता है इस प्रकार से।
इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ब्यूटेनॉन, 2-ब्यूटेनॉन जिसको हम कह रहे हैं। तो एक तरफ मेथिल ग्रुप है और एक तरफ एथिल ग्रुप उपस्थित होता है। तो CH2 वाला पहले ऑक्सीडाइज होगा, तो CH3 CH2 CO CH3 प्लस SiO2 सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो CH3 CO CH3 2 ब्यूटेन डाईऑन कंपाउंड जो है वह बन जाता है। इसी प्रकार से और अन्य ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं जिनसे भी ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है, जिसमें हम देखते हैं कीटोन के लिए बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, जिसमें हम ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड या कीटोन दोनों का करा सकते हैं, जिसमें पर एसिड्स जो है वह काम में लिया जाता है। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन जो है वह पर एसिड के द्वारा कराया जाता है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कीटोन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जो इस प्रकार से दिखाया गया है, जिसमें एसिटल्डिहाइड है CH3CHO एल्डिहाइड, और पर एसिड जिसमें पर बेंजोइक एसिड C6H5COOH पर बेंजोइक एसिड से ऑक्सीडेशन कराया है। तो क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा, तो CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा और बेंजोइक एसिड जो है वो प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर पर बेंजोइक एसिड की क्रिया एसीटोन के साथ करवाते हैं तो उसमें एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एसीटोन प्लस पर बेंजोइक एसिड, जिसमें मेथिल एसीटेट बन रहा है और बेंजोइक एसिड जो है वह निकल रहा है। इस ऑक्सीडेशन को, जिसमें पर बेंजोइक एसिड काम में लिया जाता है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और कीटोन के ऑक्सीडेशन की यह एक विशेष उपयोगी होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एस्टर जो है वह बनते हैं, जिसमें हम अन्य एक एग्जाम्पल और लेके समझ सकते हैं, जिसमें एसिटोफिनोन लिया है हमने C6H5COCH3 पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन फेनिल एसीटेट C6H5OCOCH3 फेनिल एसीटेट जो है वह बनता है। इसकी मैकेनिज्म जो है वह हम देख सकते हैं, जो कि 4 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले एसिटोफिनोन में रेजोनेंस होगा, जिसमें CO डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिससे बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पर एसिड में जो OH ग्रुप वाला पार्ट है, जिस पे लोन पेयर है, वह अपना लोन पेयर देगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, और पर एसिड का लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा तो ये लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे CH3CO और ये H यहाँ से पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, जो O नेगेटिव पे जुड़ जाता है इस प्रकार से। तो CH3C C6H5 ये OH हो गया, OOCOR बनेगा। इसमें वापस से एसिड के साथ रिएक्शन मीन्स H पॉजिटिव होगा और ये रिएक्शन आ जाती है CH3C C6H5OH OOCO और R। इसमें रीशफलिंग होती है, जिसमें हम कह सकते हैं फेनिल ग्रुप जो है वह निष्कासित होता है वहाँ पे। तो जब ये निष्कासित होगा तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इस प्रकार से होगी और ये H यहाँ पे जुड़ जाता है और O पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे वापस से एसिड
जो है वह निकलता है इस प्रकार की शिफ्टिंग के फलस्वरूप। तो रेस्ट बच जाता है आपके पास CH3 CH पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे फेनिल ग्रुप निकला है यहाँ से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये OH और O C6H5 यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और ये OH है, तो ये OH बॉन्ड की शिफ्टिंग इस प्रकार से होगी जैसे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और H पॉजिटिव के रूप में वापस से निकल जाता है। तो CH3COO C6H5 फेनिल एसीटेट जो है वह फाइनल कंपाउंड जो है वह बन जाता है। थर्ड स्टेप में जब स्पीसीज थर्ड में से एक अणु एसिड का निकलता है, उसी समय कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा समूह अपने बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म सहित या कार्बेनियम के रूप में विस्थापित होकर ऑक्सीजन परमाणु पर आ जाता है। मैथिल समूह की तुलना में फेनिल समूह की विस्थापन प्रवृत्ति या इसको क्या है उसके निकलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसी कारण से फेनिल एसीटेट जो है वह प्राप्त होता है। यदि मैथिल ग्रुप विस्थापित होता है तो उत्पाद मैथिल बेंजोनोइड बनता है, परंतु फेनिल ग्रुप जो है वह आसानी से उसका निष्कासन किया जा सकता है या विस्थापन किया जा सकता है। तो इन विभिन्न ग्रुपों की जो विस्थापित होने की प्रवृत्ति जो है वह इस प्रकार से होती है, इसमें हम देख सकते हैं H आसानी से विस्थापित हो सकता है, उसके बाद फेनिल, फिर टर्शियरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, प्राइमरी एल्किल और मैथिल होती है। ये सभी ग्रुप जो हैं अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सहित अर्थात कार्बेनियम के रूप में विस्थापित होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कैनिजारो रिएक्शन। तीव्र क्षारीय माध्यम में किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला एल्डिहाइड होता है, या हम इसको कहें कि ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उसकी जब तीव्र क्षार के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है या रिएक्शन कराई जाती है तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हैं। इस अभिक्रिया को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के आधे अणु जो होते हैं उसका रिडक्शन हो जाता है। जब एल्डिहाइड का रिडक्शन किया जाता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जब आधे अणु ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीडेशन से तो एसिड का फॉर्मेशन होगा और रिडक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो आधे अणु जो है वह रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाते हैं और आधा अणु ऑक्सीडाइज होकर के एसिड जो है वह बनाता है। क्षारीय माध्यम होने के कारण सॉल्ट के रूप में एसिड जो है वह प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से देख सकते हैं हम, जिसमें बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड की रिएक्शंस हो रही हैं, जिसमें बेंजल्डिहाइड, ट्राइमेथिल बेंजल्डिहाइड, क्लोरल आदि सभी कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन हो रही है। वही शिफ्टिंग इस प्रकार से होगी जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और ये OH कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो CH2 O नेगेटिव और OH यहाँ पे वापस से शिफ्टिंग होगी इस प्रकार से। O नेगेटिव है, ये अपना बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा जिससे H पॉजिटिव के रूप में निकल जाता है। तो
HCOOH, HCOOH एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और H नेगेटिव के रूप में निकल जाता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड के हाइड्राइड आयन जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा। अब यहाँ पे जो H नेगेटिव का अटैक होगा वो वही कार्बन पे होगा उस प्रकार से, तो CH3O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव जो बनेगा। अब ये जो O नेगेटिव बना है ये फॉर्मिक एसिड पे के साथ रिएक्शन करता है, जिसमें ये H एसिड का COOH बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा और ये नेगेटिव के रूप में होगा, और ये H पॉजिटिव के रूप में जो निकला वो इस ऑक्सीजन पे अटैक कर जाता है। तो HCOO नेगेटिव और ये H जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा तो CH3OH मेथेनॉल जो है वह प्राप्त हो जाता है। इस पूरी अभिक्रिया में हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु की ओर होता है, जिसके फलस्वरूप अणु जो है वह ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, जबकि दूसरा अणु जो है वह रिड्यूस होता है। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड के मध्य कैनिजारो रिएक्शन कराई जाती है तो समस्त संभावित यौगिक बनते हैं, जिसमें एक में एसिड बनेगा और एक में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो हम देखते हैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं, उसमें कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं, तो उनमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड तो दूसरे एल्डिहाइड का अल्कोहल व फार्मेट आयन ही प्राप्त होता है। इस कारण से फॉर्मेल्डिहाइड की उच्च सक्रियता है, जिसकी वजह से OH आयन इस पर आक्रमण करे इसे फॉर्मेट आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं, ट्राईमेथिल एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन हो रही है ये, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा एक अल्कोहल और एक एसिड, जिसमें नियोपेंटिल अल्कोहल बन जाता है रिड्यूस होकर के, और ये ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है दूसरा कंपाउंड जो है वह। इस प्रकार की अभिक्रिया को विषमाणु कैनिजारो रिएक्शन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड जो हमने काम में लिए हैं, तो ये विषमाणु कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। इसी प्रकार से ऑक्सीडेशन है, इसी प्रकार से रिडक्शन रिएक्शन भी होती हैं। रिड्यूस होके अल्कोहल बनाएगा जैसा कि हम जानते हैं। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन जो है वह प्राइमरी अल्कोहल में होता है, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल में होता है, जो हम पहले भी अल्कोहल के अंतर्गत डिस्कस कर चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का जब पूर्णतः रिडक्शन किया जाता है तो उस केस में वह दोनों ही हाइड्रोकार्बन जो है वह बनाते हैं। इसमें भी भिन्न भिन्न ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो हमको प्राप्त होंगे, जिसमें हम देख सकते हैं पहला रिडक्शन MPV रिडक्शन। जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल में किसी कार्बोनिल यौगिक को एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, साथ में एसीटोन बनता है, जिसको डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट किया जाता है। मीन्स एल्यूमिनियम प्रोपो ऑक्साइड द्वारा रिडक्शन करवाते हैं, कार्बोनिल आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कार्बोनिल डिज़ोल्व किया गया है, तो उससे अल्कोहल में रिडक्शन होगा और एसीटोन भी बनता है, जिनको डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट करेंगे।
रिडक्शन की यह विधि जो होती है वह कहलाती है मिर्विन पांडार्फ वर्ले या MPV रिडक्शन कहलाती है। इस प्रकार से देखते हैं हम कीटोन RCOR plus isopropyl alcohol in presence of aluminum आइसोप्रोपोक्साइड के साथ रिड्यूसिंग करा रहे हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स R2CHOH और एसीटोन CH3COCH3 जो है वह बनता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्यूटेनॉल और 2-प्रोपेनॉल जो कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है। कीटोन की जगह हमने ब्यूटेनॉल लिया है। वही एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ जब गर्म कर रहे हैं तो 2-ब्यूटेनॉल CH3CHOH CH2CH3 2-ब्यूटेनॉल और एसीटोन जो है वह बनता है। रिडक्शन की यह विधि कार्बोनिल समूह के लिए विशिष्ट होती है, अर्थात एक अणु में कार्बोनिल समूह के अतिरिक्त कोई भी अपचयित होने वाला समूह उपस्थित है तो भी उसका रिडक्शन नहीं हो पाता है। केवल कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन होता है, अन्य कोई भी पार्ट का रिडक्शन नहीं हो पाता है। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से है। कीटोन और ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, उसमें इस प्रकार से क्रिया होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंजन रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन होती है जिसका मतलब होता है जस्त अम्लगमित जस्त और सांद्र HCl के साथ जब कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस किया जाता है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कीटोन लेते हैं हम और एल्डिहाइड दोनों लेंगे। अमलगम के साथ रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर रिडक्शन कराया जाता है तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। दोनों में ही एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो RCH3 और H2O। इसी प्रकार से कीटोन में अमलगम के साथ HCl की प्रेजेंस में तो एल्केन मीन्स 2 R हैं यहाँ पे, तो RCH2R एल्केन बनेगा। इस प्रकार से रिडक्शन की ये विधि क्लेमेंजन रिडक्शन कहलाती है, जिसमें CO समूह का CO ग्रुप जो है वह रिड्यूस हो जाता है CH2 में, जिसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम एसिटल्डिहाइड अमलगम के साथ रिडक्शन HCl की प्रेजेंस में तो CH3CH3 इथेन जो है वह बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य रिडक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोजन में परिवर्तित करके कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसको हाइड्रोजन में परिवर्तित करके तीव्र क्षार के साथ गर्म करने से भी कार्बोनिल समूह जो है वह मैथिलिन मतलब CH2 ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और एल्केन का निर्माण होता है। अपचयन की विधि वोल्फ किश्नर रिडक्शन कहलाती है। मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका पहले हाइड्रोजन में कन्वर्जन किया जाएगा, उसके बाद तीव्र क्षार के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन जो है वह प्राप्त होती है। जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं एसीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोपेन जो है वह बन रहा है, नाइट्रोजन निकल रही है और वाटर निकल रहा है। इसकी क्रिया विधि जो पूरी है जिसमें हाइड्रोजन जो है वह बनता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनेगा, फिर बेस के साथ क्रिया करेगा, लास्ट में
जो CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। इस रिएजेंट का उपयोग कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन में आसानी से कर सकते हैं। वही रिडक्शन में तो सभी केस में अल्कोहल ही बनेगा, तो अलग अलग रिड्यूसिंग रिएजेंट लेते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा जब रिडक्शन कराया जाता है कार्बोनिल यौगिक का अल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है। जिस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड CH3CHO रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा रहे हैं तो CH3CH2OH इथेनॉल या प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बन जाता है। कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, वही रिडक्शन है CH3CO CH3 ट्वाइस H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो 2 प्रोपेनॉल जो कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वह प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के चारों हाइड्रोजन परमाणु कार्बोनिल समूह पर हाइड्राइड आयन के रूप में अटैक करते हैं और एक मेटालिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो अम्ल के साथ विघटित होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के समान ही सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन क्रिया कराई जा सकती है। इस विधि का अल्कोहल के संश्लेषण में व्यापक उपयोग किया जाता है। मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसको कह सकते हैं। जिसमें ब्यूटेनॉल सोडियम बोरोहाइड्राइड और उसका हाइड्रोलाइसिस, तो 1 ब्यूटेनॉल कंपाउंड जो है वह 85% बनेगा। 2 ब्यूटेनॉल लिया है तो 2 ब्यूटेनॉल जो है वह कंपाउंड बनता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि में कार्बोनिल समूह पर हाइड्राइड आयन द्वारा नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और क्रियाविधि इस प्रकार से होती है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड NaBH4 इस प्रकार से आयनाइज होगा, जिसमें नेगेटिव पार्ट आपका ये है और N पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे अटैक करता है, हाइड्राइड आयन के रूप में निकलेगा ये और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, BH3 निकल जाएगा यहाँ पे। तो R2HCO एल्कोऑक्साइड आयन बनेगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH इधर से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ पे जुड़ जाता है H पॉजिटिव, तो O नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और OH वापस से वहाँ पे निकल जाता है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से। रिडक्शन की और अन्य मेथड भी हैं, जिसमें हम रिडक्शन कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन जिसको कहें, मीन्स कैटलिस्ट के द्वारा अगर रिडक्शन कराया जाता है बनेगा तो वही अल्कोहल ही। निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में कार्बोनिल ग्रुप के डबल बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन अणु का योग होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसके अतिरिक्त अगर कंपाउंड में कहीं भी डबल बॉन्ड भी होते हैं तो वह भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स वहाँ पे H2 का एडिशन हो जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट के द्वारा रिडक्शन कराया जाता है। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। परंतु यहाँ तो जैसे हम एल्डिहाइड कीटोन, सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन ले रहे हैं, तो निकेल द्वारा रिडक्शन करा रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल
और कीटोन का करा रहता है सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। क्षारीय अथवा अम्लीय माध्यम में नवजात हाइड्रोजन के साथ भी कार्बोनिल यौगिक का अल्कोहल में हाइड्रोजनेशन हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य रिड्यूसिंग रिएजेंट भी काम में ले सकते हैं। अमलगमेटेड मैग्नीशियम जो होता है उसके द्वारा भी रिडक्शन कराया जाता है, तो बनेगा तो अल्कोहल ही सभी में। जब कीटोन को शुष्क बेंजीन विलायक में अमलगेट मैग्नीशियम के साथ गर्म करते हैं, मीन्स कीटोन को बेंजीन में डिसॉल्व किया है और फिर अमलगेट मैग्नीशियम के साथ उसको गर्म करते हैं, तो मैग्नीशियम एक संकर यौगिक जो है वह बनाता है, जो जल अपघटित होकर के पिनेकॉल बनाता है। इस अभिक्रिया में कीटोन के 2 अणु प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि दोनों जब कंबाइंड होंगे तभी तो वो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और वो पिनेकॉल में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस पे। इस अभिक्रिया में कीटोन के 2 अणु जो है वह उपयोग में लिए जाते हैं, अतः इसे द्विआण्विक अपचयन डाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो है वह कीटोन के काम में लिए जाते हैं और उत्पाद पिनेकॉल बनने के कारण इसे पिनेकॉल रिडक्शन भी कहते हैं। जिसमें हमने यहाँ देखा एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए, मैग्नीशियम अमलगट मैग्नीशियम लिया, संकर बना, कॉम्प्लेक्स बना, जिसका हाइड्रोलिसिस किया तो पिनेकॉल बन गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये पिनेकॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स को देखेंगे। थैंक यू।